पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि म्याओ म्याओ को डैड की सच्चाई पता चल जाती है कि वो जी चौहान के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने ही उसके मॉम और जी शिंग के पेरेंट्स को मरवाया। जिसके बाद वो मिस्टर मू के पास जाती है और उससे डील करती है कि वो उसे शिया ग्रुप का जनरल मैनेजर बना दे, इसके बदले वो उसे पूरा शिया ग्रुप दे देगी। जिसके बाद म्याओ म्याओ अपने घर जाती है। जिनशी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। डैड शॉक्ड होते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। जिनशी कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी बहन ने एक लंगड़े से शादी की जो उससे प्यार भी नहीं करता। म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है तो डैड उन्हें डिनर के लिए ले जाते हैं। म्याओ म्याओ पूछती है कि डैड मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये सुनकर मिस्टर शिया शॉक्ड होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी कार चलाई और फिर उसका दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे यहाँ लाने के बाद आप मॉम से मिलने जाते थे। डैड कहता है कि नहीं, मैं किसी और को पैसे देता था उसका ख्याल रखने के लिए। म्याओ म्याओ कहती है कि उसके बाद से आप मॉम से कभी नहीं मिले। मिस्टर शिया कहता है कि नहीं। और म्याओ म्याओ आज तुम्हें क्या हो गया। म्याओ म्याओ कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे उनकी याद आ रही थी। फिर कहती है कि मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ और मैं शिया कंपनी में काम करना चाहती हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मॉम म्याओ म्याओ की बात से एग्री नहीं करती, वो उसके अगेंस्ट होती है। तो मिस्टर शिया कहते हैं कि म्याओ म्याओ बॉटम से स्टार्ट कर सकती है। जिनशी सोचती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे याद है जब मेरी शादी लिंग फैमिली में हुई थी तो लिंग फैमिली ने शिया ग्रुप के 50% शेयर खरीद लिए थे, जिस वजह से हमारी फैमिली दिवालिया होने से बच गई थी। तो अब मैं शिया कंपनी की मैनेजर बनना चाहती हूँ। जिनशी गुस्सा होकर कहती है कि इम्पॉसिबल, अडॉप्टेड बेटी शिया ग्रुप को कैसे संभाल सकती है। डैड, मैनेजर की पोजीशन मेरी है। वैसे भी म्याओ म्याओ कर भी क्या सकती है। दोनों के बीच बहस स्टार्ट होती है तो डैड कहते हैं कि लड़ना बंद करो और कंपनी के बारे में सोचो। एचई इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है और उस ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना होगा। जो भी उस कंपनी से डील करेगा वही नेक्स्ट मैनेजर होगा। एचई का नाम सुनकर म्याओ म्याओ को याद आता है कि जब जी शिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था तब उसने यही नाम लिया था। यूनिवर्सिटी आने के बाद म्याओ म्याओ को पता चलता है कि रात को ग्रेजुएशन पार्टी में जी शिंग भी आने वाला है और उन स्टूडेंट को प्रेजेंट देने वाला है जो लिंग मेडिकल टीम में है। उस टीम में म्याओ म्याओ भी है। म्याओ म्याओ सोचती है कि वो जी शिंग को कैसे फेस करेगी। सिया यूहांग के पास आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर यूहांग म्याओ म्याओ को देखकर उसके पास जाने लगता है तो सिया उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम अब भी म्याओ म्याओ को पसंद करते हो। यूहांग कहता है कि तुम्हें इससे क्या। सिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगी। तभी म्याओ म्याओ भी आ जाती है। सिया कहने लगती है कि इतने अरसे तक तुम यूनिवर्सिटी से बाहर रही और आते साथ ही लिंग मेडिकल टीम भी ज्वाइन कर ली। तुमने सोर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। म्याओ म्याओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है तो यूहांग कहता है कि म्याओ म्याओ इंटेलिजेंट है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज ये अफवाहें फैलाना बंद करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सिया कहती है कि तुम्हारी वजह से यूहांग मुझसे दूर है, मैं तुम्हें देख लूंगी। जिसके बाद वो म्याओ म्याओ के पास जाकर उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि यूहांग से दूर रहो। लंगड़े जी शिंग से शादी की और यूहांग के भी पीछे पड़ी हो, तुम ये कैसे कर लेती हो। म्याओ म्याओ भी उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है जो मैं जानती हूँ, यूहांग तुमसे प्यार नहीं करता। ये कहकर वो जाने लगती है तो सिया उसे रोककर फिर मारने लगती है तो म्याओ म्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया कहती है कि यूहांग और जी शिंग कजन है। अगर यूहांग की मॉम को पता चल गया कि तुम जी शिंग की वाइफ हो और फिर भी उसके बेटे के पीछे पड़ी हो तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देगी। म्याओ म्याओ उसका हाथ छोड़कर कहती है कि देखते हैं फिर। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जी शिंग को बताता है कि यूहांग और म्याओ म्याओ ग्रेजुएट पार्टी में गए हैं जो डू फैमिली के रिजॉर्ट में है और सिया डू फैमिली की बेटी है। ये सुनकर जी शिंग म्याओ म्याओ के पास जाने लगता है। सिया अपना गाल पकड़कर आ रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि उसे कुछ करना होगा वरना यूहांग उसके हाथ से निकल जाएगा। उनकी बातें सुनकर सिया म्याओ म्याओ से रिवेंज लेने का सोच लेती है और अपने दोस्तों के कान में अपना पूरा प्लान बताकर बड़ी खुश हुई होती है। जिसके बाद सिया की एक फ्रेंड म्याओ म्याओ के पास आती है और उससे झूठ कहती है कि प्रोफेसर ने कहा है कि लिंग मेडिकल टीम के इंचार्ज जी शिंग से मिलकर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। म्याओ म्याओ उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ बैक स्टेज जारी होती है। सिया भी उनके पीछे पीछे जाती है और फिर उसे आइस रूम में लॉक करके कहती है कि अब मरो यहीं पर। ये इस होटल का आइस रूम है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, तुम्हारा बचना मुश्किल है।
म्याओ म्याओ दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर सिया कूलिंग बढ़ाकर उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग को कॉल करने लगती है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता। कूलिंग ज्यादा होने की वजह से वो कांपने लगती है। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती तो वो यूहांग के पास जाता है और म्याओ म्याओ के बारे में पूछता है तो यूहांग उसे बताता है कि वो तुमसे मिलने बैक स्टेज गई थी। ये सुनकर वो उसी तरफ जाने लगता है और असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है। फुटेज देखने के बाद असिस्टेंट उसे बताता है कि म्याओ म्याओ आइस रूम में है। ये सुनकर ज़ीशिंग अपना मास्क पहनकर म्याओ म्याओ को बचाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ म्याओ ठंड से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। तभी ज़ीशिंग आता है और दरवाजा तोड़कर म्याओ म्याओ को उठाकर वहां से ले जाता है। ज़ीशिंग उसे डू रिजॉर्ट ले आता है, पर काउंटर गर्ल उसे रूम नहीं देती। डू का मैनेजर उसे पहचान लेता है और बड़ी इज्जत से रूम की तरफ ले जा रहा होता है। तभी सिया आती है और कहती है कि बाहर निकालो इन्हें। असिस्टेंट से कहता है कि तुम ही इसे संभालो और तुम जानते हो कि क्या करना है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ को ले जाता है। सिया मैनेजर से कहती है कि किसने कहा तुम्हें इन्हें अंदर ले जाने को, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। मैनेजर कहता है कि अभी जो अंदर गए हैं वो मू ग्रुप के सीईओ मू शिनान है और हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। सिया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। वो उनके पास जाने लगती है, तभी उसका डैड आकर थप्पड़ मारकर उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं और असिस्टेंट से सॉरी कहते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मू ग्रुप ऐसे गुंडों के साथ और काम नहीं करेगी। इस सदमे से मिस्टर डू को अटैक आ जाता है। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है और उसे कंफर्ट करने लगता है। म्याओ म्याओ को होश आता है तो वो अपने क्लोज ज़ीशिंग को देखती है और उसे कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने आओगे और मैं ये जान चुकी हूँ कि वो मेरी मॉम थी जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। तुम फिर भी मुझे बचाने आए, तुमने मुझे छोड़कर ठीक किया। ज़ीशिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। म्याओ म्याओ कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। ज़ीशिंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जब भी मुझे पता चलता है कि तुम यूहांग के साथ हो तो मैं जेलिसी से पागल हो जाता हूँ। पास्ट में जो भी हुआ वो सब पास्ट की बातें हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। ज़ीशिंग उसे फाइल देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम HE ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना चाहती हो। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता। ज़ीशिंग कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिनशी और जी चौहान दोनों ही HE के इंचार्ज की तलाश में हैं। म्याओ म्याओ पूछती है कि तुम्हारे पैर तो ठीक है तो तुम लंगड़ा होने का नाटक क्यों कर रहे हो। ज़ीशिंग कहता है सॉरी म्याओ म्याओ, मुझे ये नाटक जी चौहान की वजह से करना पड़ा। म्याओ म्याओ कहती है कि मैं सब जानती हूँ और इसलिए शिया ग्रुप की मैनेजर बनकर सच का पता लगाना चाहती हूँ और उन्हें एक्सपोज करना चाहती हूँ। ज़ीशिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।